सुहागिनों का सबसे महत्वपूर्ण व्रत करवा चौथ 1 नवंबर यानी बुधवार को है। करवा चौथ का व्रत पति पत्नी के अखंड प्रेम, सम्मान और त्याग की चेतना का प्रतीक है। ये व्रत दाम्पत्य जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आता है। करवा चौथ के दिन विवाहित स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए सुबह से लेकर रात तक अन्न जल का त्याग कर व्रत करती हैं। करवा चौथ को में शाम को 16 श्रृंगार कर करवा माता की पूजा की जाती है और फिर रात में चंद्र को अर्घ देकर पति के हाथों जल पिया जाता है। विवाहिता के लिए ये व्रत बहुत खास है। ऐसे में पूजा व्रत के दौरान किसी चीज़ की कमी ना हो, इसलिए अभी से करवा चौथ की व्रत की सामग्री जुटा लीजिएगा। इस साल करवा चौथ की पूजा का समय 1 नवंबर को शाम 5:36 से शाम 6:54 तक रहेगा। व्रती को केवल पूजा के लिए 1 घंटे 18 मिनट का समय मिलेगा। करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर निकलेगा। करवा चौथ की पूजा के लिए टोटी वाला करवा यानी मिट्टी या तांबे के ढक्कन वाला करवा ले ले। कलश, रोली, कुमकुम, मोली और अक्षत लें। पान, व्रत कथा की पुस्तक, दही, शक्कर का बूरा, चंदन, फूल, हल्दी, चावल, मिठाई, देसी घी, इत्र, नारियल, जनेऊ जोड़ा, अबीर, गुलाल, शहद, दक्षिणा, कच्चा दूध और छलनी, कपूर, गेहूँ, बाती मतलब रुई, करवा माता की तस्वीर, दीपक, अगरबत्ती, लकड़ी का आसन, हलवा, 8 पूरियों की अठावरी, सरगी में 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, ड्राई फ्रूट्स, फल और मिठाई ले सकते हैं। 16 श्रृंगार में आप क्या क्या सामान यूज़ कर सकते हैं? कुमकुम, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, काजल, बिछुआ, काली पोत। करवा चौथ में करवा, छलनी, दीपक और सीख का भी बहुत महत्व होता है। करवे को गणपति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं करवे में लगी टोंटी गणेश जी की सूंड मानी जाती है। करवा में जल भरकर पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ देने से मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। करवा चौथ व्रत के दिन स्त्रियां छलनी में दीपक रखकर चांद और फिर पति का चेहरा देखती हैं। शास्त्रों के अनुसार दीपक जलाने से नकारात्मकता दूर होती है, एकाग्रता बढ़ती है। कांस की सीख को करवे की टोंटी में डाला जाता है। मान्यता है कि यह सीख शक्ति का प्रदर्शन करती है। कथा के अनुसार करवा के पति का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था। उस समय उन्होंने अपनी शक्ति से इन्हीं सीखों का इस्तेमाल करके मगर को बांध दिया और यमराज के पास पहुंच गई। उस समय चित्रगुप्त करवा माता के जीवन का लेखा जोखा देख रहे थे। तभी करवा ने सीखों से चंद्रगुप्त के पन्नों से पति के प्रसंग को अलग कर दिया और यम से पति के प्राणों की रक्षा की कामना की। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह की सरगी खाकर की जाती है। इसलिए अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर सरगी का सेवन करें। मान्यता है कि सरगी का सेवन दिन की शुरुआत होने से पहले यानी सूर्योदय से पहले ही कर लेनी चाहिए। वहीं सास द्वारा बहू को सरगी देने की परंपरा है। सरगी में 7 चीज़ों का सेवन करने का महत्व माना गया है। करवा चौथ व्रत में संध्या पूजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन चांद निकलने के बाद पूजा और व्रत कथा का पाठ कर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। फिर छलनी से चंद्रमा के दर्शन करने के उपरांत पति का चेहरा देखा जाता है। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत पारण के बाद सात्विक भोजन करना ही चाहिए।
करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत माना जाता है। पति की सलामती के लिए ये व्रत रखा जाता है, इसलिए इस दिन 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व है। करवा चौथ पर महिलाएं सुहाग से संबंधित चीजें पहनकर सज धज कर करवा की पूजा और व्रत का पारण करती हैं। सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौथ पर मेहंदी लगाना भी जरूरी माना जाता है। इस शुभ काम में सुहागिनें मेहंदी लगाती हैं, इसलिए अगर आप करवा चौथ पर व्रत रखें या ना रखें, इस दिन मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। अखंड सौभाग्य का वरदान पाना चाहती हैं तो करवा चौथ के दिन भूल कर भी काले, भूरे, नीले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस दिन लाल, गुलाबी और हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन पूजा के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि कर सूर्योदय से पहले सर्गी का सेवन करें, देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत रखने का संकल्प लें। करवा चौथ में विशेष तौर पर संध्या पूजन की जाती है। शाम से पहले ही गेरू से फलक पूजा स्थान पर बना लें, फिर चावल के आटे से फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इसके बजाय आप प्रिंटेड कैलेंडर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। संध्या के समय शुभ मुहूर्त में फलक के साथ स्थान पर चौक स्थापित करें। अब चौक पर भगवान शिव और माँ पार्वती की गोद में बैठे प्रभु गणेश के चित्र की स्थापना करें। माँ पार्वती को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें और मिट्टी के करवे में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें। अब भगवान श्री गणेश, माँ गौरी, भगवान शिव और चंद्रदेव का ध्यान कर करवा चौथ व्रत की कथा सुने। चंद्रमा की पूजा कर उन्हें अर्घ दें, फिर छलनी की ओट से चंद्रमा को देखें और उसके बाद अपने पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। अगर महिलाएं पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो इसका कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। दरअसल इस व्रत का एक जरूरी नियम है कि अगर ये व्रत एक बार शुरू कर दिया जाए तो इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे में अगर किसी साल करवा चौथ व्रत के समय पीरियड्स आ जाएं तो भी ये व्रत रखना चाहिए। चाहे व्रत शुरू करने से पहले चाहे बाद में कभी भी पीरियड्स आ जाए तो भी ये व्रत पूरी श्रद्धा और नियमानुसार रखना चाहिए। वैसे तो पीरियड्स के समय पूजा पाठ करने की मनाही होती है, चूँकि करवा चौथ व्रत साल में एक बार आता है, तो ऐसे में इसकी पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे में आप ये कर सकती हैं कि खुद पूजा स्थान से थोड़ा दूर बैठकर घर की किसी अन्य महिला से पूजा करा सकती हैं। इस तरह आपकी पूजा अधूरी नहीं मानी जाएगी। हालांकि पीरियड्स के दौरान चांद को अर्घ देने की कोई मनाही नहीं है। आप पीरियड्स में भी विधि विधान से चांद को अर्घ दे सकती हैं और चांद के छलनी से दर्शन करके अपना उपवास खोल सकती हैं। यदि आप करवा चौथ के समय पीरियड्स आए तो आप पूरे विधि विधान से सरगी खाएं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर व्रत को आरंभ कर सकती हैं।